लोगों का तुम्हें अजियत देना, किसी का बदल जाना, किसी चीज की शदीद तलब होना या कोई महरूमी तुम्हें रंजो गम में मुब्तला करे और तुम शरीक मायूसी के आलम में मदद के असबाब ढूंढ रहे हो, तो सुनो कुरान की एक आयत का मफहूम है अल्लाह की कुदरत के दो निहायत हैरत अंगेज मुजिज़े जो अभी तुम्हारी नजरों से ओझल है। अल्लाह के पोशीदा राजों को तुम नहीं जान सकते, क्योंकि तुम सिर्फ महदूद नजर से अपने गिरदो पेश का जायजा लेते हो। तो सुनो, अगर तुम जरा गौर करो, वो पैदाइश से लेकर मौत तक तुम्हारी मुकम्मल निगहबानी कर रहा है। कभी बीमारियों से बचाता है तो कभी हादिसात से। जिंदगी के इतने जराए तुम्हें वो बगैर मांगे पहुंचाता रहा है जिनका तुम शुमार तक नहीं कर सकते। वो एक एक चीज पर पूरी कुदरत रखता है। इसकी निगरानी और तदबीरों से तुम वाकिफ नहीं जान रखो। वो अपने बंदों के लिए कोई जज्बा इंतकाम नहीं रखता। वो तुम्हारे लग़्ज़िशों के बावजूद भी अपनी रहमत के तमाम दरवाजे तुम पर खिले रखता है। वो रहमान तुम्हारे लिए पहले ही हर शियस का इंतजाम करके रखता है, पर तुम अपनी महदूद सोच की नादानी में समझ नहीं पाते और मायूसी और उदासी का शिकार रहने लगते हो। जिसे पसंद करते हो इसका मलना यकीनन नामुमकिन हो रहा है। कोई चीज तुम्हारी पसंद की नहीं, कोई इंसान तुम्हें तंग कर रहा है। कुछ हासिल होकर भी बेसुकून हो और कभी अपनी मर्जी का ना मिलने पर बेचैनी होगी। तो सुनो, अल्लाह तुमसे खुद मुखातिब है। वो कहता है कि इसकी रहमत से मायूस ना होना। हकीकत यह है कि अगर कोई तकवा और सब्र से काम ले तो जान रखो कि अल्लाह के यहाँ ऐसे नेक बंदों का अजर मारा नहीं जाता। तो तुम्हारा रब गैर महसूस तदबीरों से अपनी मशक़ें पूरी करता। अगर ये यकीन हो कि अल्लाह मेरा मददगार है और ये यकीन हो कि अल्लाह हर आन मेरे साथ है, तो फिर तुम्हें कोई खौफ हो सकता है। कोई होंगे, कोई शय अल्लाह से बालातर है। देखो, इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। अगर तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, अगर जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया हो और तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नफ़ा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, अगर वो शेर जो अल्लाह ने तय कर दी हो, तो ज़रा सोचो और गौर करो कि तुम्हें किसी चीज़ का डर होगा कि ये मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, खुदा मेरी खुशियां ना छीन ले, वो चीज़ मेरे हाथ से ना निकल जाए। कभी किसका डर, कभी किसका खौफ और कभी किसी की खुशामद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल बर्बाद कर देना। ऐसा ही करते हो ना। तुम समझते हो कि इसके हाथ में मेरा कोई नफ़ा है, इसके हाथ में मेरे लिए कोई ज़रर है, ये मेरा कोई काम बना सकता है। लोगों से मोहब्बत की भीख मांगना, उनकी तवज्जो, उनकी अटेंशन के लिए खुद को खूब हलकान करना, ऐसा ही है। ना जानते हो ये सब कुछ तुम्हारे ईमान और अल्लाह पर यकीन की शदीद कमी है। क्यों कर रहे हो अपना इतना नुकसान? अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह के सवा जिनकी सरपरस्ती और मददगारी पर भरोसा रखते हो उनमें से किसी को भी वहां ना पाओगे। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और तुम्हारी हिमायत और मदद के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। ये लोग तुम्हारे खैर खा नहीं, बल्कि अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर है और वही बेहतरीन मददगार है। अल्लाह का जोर सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त और उसकी सज़ा सबसे ज़्यादा सख्त है। नबी करीम ने फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि इसकी ख्वाहिश नफस इस तरीके के ताबे ना हो जो मैं लेकर आया हूँ। याद रखो, रब को हमारी नहीं बल्कि हमें रब की ज़रूरत है। जब एक गलत पासवर्ड से मामूली मोबाइल नहीं खुल सकता, तो इस तर्ज ज़िंदगी से मदद के दरवाजे कैसे खिल सकते हैं? याद रखो, नफस एक फेफड़े हुए घोड़े की तरह होता है। अगर इसे वक्त पर काबू करके लगाम नहीं डालोगे तो ये तुम्हें काबू कर लेगा, और फिर ये बेलगाम घोड़ा तो तुम्हें गिरा कर जख्मी कर देगा। ये तुम्हारी मंजिल को गुमनाम। अगर तुम अल्लाह की मदद चाहते हो तो नफस की पैरवी के बजाय अल्लाह की अमान ढूंढो, जहां तुम्हारे लिए राहतों का सामान है, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, तो खूबसूरत मुजिज़े भी तुम्हारा मुकद्दर बन जाते हैं। बेशक जब इस मेहरबान रब की रहमत अर्श से उतरेगी तो तुम्हारी जिंदगी ऐसे रोशन होगी जैसे हर रात के बाद सुबह रोशन होती। व्यूअर्स, मेरी इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।